Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने 1.17 में डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया और मैंने आपसे कहा था कि हम इनके ग्राफ भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के जस्ट ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे बनाए जाएंगे और कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो गौर से वीडियो को समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। आप किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ खुद से बना लेंगे, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ग्राफ बनाना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा और बेटा इसके साथ एक और काम करिएगा कि जो हमने क्वेश्चंस क्लास में किए थे ना 1.17 का, जो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाए थे 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन मैंने इनमें से क्लास में करवाए हैं वो सामने ओपन कर लें। वहाँ पे आपने वैल्यूज़ को फाइंड किया हुआ है तो आपके लिए ग्राफ को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। बाकी जब आप इसको ड्रा कर लेंगे, बेशक आप बाद में भी इसको ना ओपन करके साथ इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा तो फिर भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखना है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 स्विंग मशीन्स इन अ डे। बेटा आपको याद होगा हमने यहाँ पे कहा था कि 2 क्वांटिटीज़ चल रही हैं, कौन कौन सी, नंबर ऑफ़ शर्ट्स और स्विंग मशीन्स है, और जिसमें से हमने मशीन्स को फाइंड कर लिया था, जबकि शर्ट्स हमारे पास 225 शर्ट्स इन अ डे थी। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चेक कर लें इसकी 2 क्वान्टिटीज़ हैं। एक क्वांटिटी बेटा एक्स एक्सिस पे जाएगी और दूसरी क्वांटिटी पे बेटा जाएगी आपकी वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब देखें मैंने आपके सामने ग्राफ यहाँ पे बनाया है। इसमें से मैंने नंबर ऑफ़ शर्ट्स को कहाँ पे लिया, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ़ शर्ट्स को। ठीक है, नंबर ऑफ़ शर्ट्स को कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पे, और इसके साथ साथ मैंने जो नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं उनको मैंने किस पे लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। और यहाँ पे अब नंबरिंग लिखी हुई है। बेटा नंबरिंग कैसे लिखनी है, इसकी क्या टेक्निक हो सकती है। बेटा ये सिंपली डिपेंड करता है आपकी गिवन वैल्यूज़ के ऊपर। आपकी गिवन वैल्यूज़ बताएंगी कि आप नंबरिंग कैसे लिख लें, कितना कितना गैप रख लें। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मैं शर्ट्स की बात करूँ, शर्ट्स स्टार्ट ही 150 से हो रही हैं, तो आप अगर 1, 2, 3, 4 से लिखेंगे या 2, 4, 6, 8 से लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी रियल लाइन बन जाएगी। तो आपने इसी से ही आइडिया ले लेना है कि आपने कितना गैप लेना है। तो मैंने इसी से आइडिया लेके क्या किया, मैंने 100 स्टार्ट किया, क्योंकि जबकि बात ही हमारी 150 से शुरू हो रही तो पीछे वाले को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप स्टार्ट ही 100 से कर लें, 100, 150, 200, 250 अप टू 100, इस तरह चले जाएँ आप। ठीक है, बात की समझ आ गई है। आप इस तरह से इसका ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टार्ट पे एक 50 भी ले लें, चलें 50-50 का डिफरेंस इस तरह हो जाएगा, 50, 100, 150, 200, 250 सारे 50-50 के हो जाएंगे। हमने 50-50 का गैप ले लिया। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शर्ट्स थी वो तो इस तरह चल रही थी, और जिसके साथ साथ नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं वो 6 हैं। इट मीन्स कि हमें इसमें थोड़ा गैप लेना पड़ेगा। मैंने 3 गैप ले लिया। कोशिश करें कि जो क्वांटिटी गिवन है उसको इसमें नंबर्स में लाजमी लिख लें। जैसे कि मेरे पास क्वांटिटी में 6 है, उसको मैंने लिख लिया। 150 था वो भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ताकि वो हमें इनके दरमियान से ढूंढ के ना लिखना पड़े, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, शर्ट्स के लिए लिख लिया 50, 100, 150, 200, 250, और चूँकि स्विंग मशीन जो हैं वो क्वांटिटी में कम है तो हम उसको कम डिस्टेंस में ले लेंगे, 3, 6, 9, तो जितना मर्जी ले लें आप, इसका इशू नहीं है। ये काम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप इसको लिख लें, लेकिन ये याद रखें कि गैप आपने फिर इक्वल रखना है। सब में गैप सेव करना है, गैप कम ज़्यादा नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ 50 भी ले लिया। अब देखें पहले क्या था आपके पास, अब कैसे बनाना है। पहले 150 शर्ट्स थी, 6 स्विंग मशीन्स थी। तो यहाँ पे चेक करें 150 कहाँ पे लिखा है। यहाँ से आपने 150 को मेजर कर लिया और 6 मशीन्स यहाँ से ले ली। जब दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया तो बेटा ये पॉइंट मिल गया, जब 150 मशीन्स शर्ट्स थी और 6 स्विंग मशीन्स थी। एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। अब अगला पॉइंट कहाँ से मिलेगा, अगले पॉइंट में बेटा मशीन्स तो आपने फाइंड की होंगी, और 225 शर्ट्स जो हैं वो हमें उसने दी हुई हैं। तो बेटा यहाँ से हम शर्ट्स को तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए 200 और 250 के बिल्कुल सेंटर में 225 आता है, तो मेरे लिए सेंटर वैल्यू को हाईलाइट करना आसान है। तो यहाँ से मैंने 225 को हाईलाइट कर लिया।
ठीक हो गया। अब यहाँ से 9 जो है ये कहाँ से आया, जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्लास में 9 उसका आंसर आया था, मेरे पास 9 मशीन्स निकली थी। पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसके जब आंसर्स मिल जाएंगे, जब आपको दोनों क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, यहाँ से शर्ट मशीन, फिर आप ग्राफ बना पाएंगे। तो एक तो उसने हमें दी हुई दोनों क्वांटिटीज़ में दोनों ले ली हैं, एक में उसने हमें दी थी, हमने दूसरी फाइंड कर ली। तो यहाँ से बेटा मिल गई 225, यहाँ से मिल गया 9, कॉमन पॉइंट मिल गया। स्केल से ज्वाइन करें, बोथ एंड पे एरो हेड लाजमी लगाएं, क्योंकि हम यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बेटा ये ग्राफ बन गया। ये एक मेन कॉन्सेप्ट इसका याद रखें बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ है। ये अब ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको होमवर्क में आई थिंक दिया था, इसको भी समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं देखें। प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ ₹180। दो क्वांटिटीज़ कौन सी हुई, एक नंबर ऑफ़ एग्स और प्राइस। देखें ये आगे प्राइस एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एग्स लिख लें, नंबर ऑफ़ एग्स, ये लें, यहाँ एक्सिस पे नंबर ऑफ़ एग्स लिख लें। अब नंबर्स कैसे लिखने हैं, इसमें गैप कैसे लिखना है वो देखें, चेक कर लेते हैं उसने क्वांटिटीज़ में डिफरेंस कितना कितना दिया हुआ है। हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से नंबर्स को लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं बेटा। प्राइस 180 है, बड़ी प्राइस है, फिर 270 आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग बड़ा गैप ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 90 का गैप ले लिया, क्योंकि 90 में 98 करेंगे 180 आ जाएगा, फिर 98 करेंगे 270 आ जाएगा। अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि मैं 90 गैप करना है, 90 से गैप कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 90 ही क्यों लिया बेटा, 90 इसलिए लिया ताकि मुझे 90 के बाद जो 180 आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो मुझे दरमियान में ढूंढनी नहीं पड़ेगी वैल्यू। इसी तरह मैंने फिर 98 के 270, वो भी क्वेश्चन वाली वैल्यू थी, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि वो नंबर्स लें ताकि आपके गैप के बाद वो नंबर आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन हो, कि आपको ढूंढ के ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ मुझे ढूंढना पड़ा था 25 वाले केस में, ये भी आसानी से मिल गया था। और एग्स में देख लेते हैं कितना डिफरेंस करना है, कितना कितना गैप लेना पड़ेगा। बेटा एग्स में तो 12 एग्स हैं, तो कोई मसला नहीं, हम थोड़ा थोड़ा गैप ले लेते हैं। 6 का कर लिया मैंने, हाफ, क्योंकि डज़न में होते हैं ना, दर्जन में होते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, हाफ डज़न, फुल डज़न, ठीक है, 1.5 डज़न, 2 डज़न, इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। अब देखें हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, वैल्यूज़ आ गई, ग्राफ बन गया। अब देख लेते हैं इसके अंदर हमने पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। पहला पेयर कौन सा है बेटा, 12 एग्स हैं, 150 रुपीज़ है। देखो 12 एग्स यहाँ से इधर से ये पॉइंट मिल गया, और 180 एग इसकी प्राइस है, यहाँ से ये आ गया, दोनों का कॉमन पॉइंट ये मिल गया, 12 एग्स 180 इसकी प्राइस। इज़ इट क्लियर। और अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं आगे। 270 रुपीज़ है, एग्स हमने फाइंड किए थे। जब आपने एग्स फाइंड किए थे उसका आंसर क्या निकला था बेटा, आपके पास 18 आंसर आया था। ये फाइंड करेंगे तो पता लगेगा। तो 270 प्राइस गिवन थी, यहाँ से 270 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से 18 ने कवर किया, तो कॉमन पॉइंट ये मिल गया, दोनों का 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मैच करें, आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ग्राफ वाले, ये वाले, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ग्राफ बनाना कैसे है, नंबरिंग कैसे लिखनी है, और पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, बस। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मज़ीद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। 30 लेबरर्स हैं, 3 आवर्स है। ये तो हमने कहा था कि जो मेजरमेंट है वो तो इक्वल थी, हमने इसको क्वेश्चन में काउंट नहीं किया था। हमने यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी ली थी बेटा, 30 लेबरर्स थे, 3 आवर्स थे, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, नंबर ऑफ़ लेबरर्स मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे, और टाइम मैंने ले लिया आवर्स में, जो कि वाई एक्सिस पे आ गया। अब चेक करते हैं कि हमने नंबरिंग कैसे लिखनी है। तो चेक कर लेते हैं नंबर्स कितने कितने हैं। 30 लेबरर्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15, 30, 45, 60, मैंने 15 का गैप ले लिया। क्यों लिया, ताकि मेरे पास जो यहाँ पे 30 था वो भी एग्जैक्ट मिल जाएगा 15 के गैप में, और उसके बाद जब मैं आगे नंबर फाइंड करूँगा वो भी एग्जैक्ट मुझे वहाँ से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 30 इजीली मुझे यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए मैंने खुद से 15 का गैप कर लिया, क्योंकि अगला गैप जब 13 आएगा, 30 वो कौन सा वैल्यूज़ पड़ी होगी, मुझे दरमियान से ढूंढनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, टाइम में तो पहले बहुत शॉर्ट टाइम है, 3 है, 2 आवर्स है, तो हम इसको 1 2 में कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जिस तरह आपको आसान लगता है वैसे कर सकते हैं, मुझे ये इजी लगा, मैंने आपके लिए ये वाला कर लिया। अब बेटा देखें सबसे पहला पेयर कौन सा बनता है, मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ। पहला पेयर कौन सा है, 30 लेबर से
3 आवर्स थे। यहाँ से 30 गया, ये बेटा डोर्स लगाएं ना लगाएं इसका इशू नहीं होता, ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं। तो देखें 30 यहाँ पे लेबरर्स और 3 आवर्स टाइम आ गया यहाँ पे पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है जी लेबरर्स फाइंड करेंगे, टाइम 2 आवर्स है। बेटा यहाँ से टाइम तो 2 आवर्स मिल गया, जब क्वेश्चन को सॉल्व किया वहाँ से हमें लेबर्स मिल गए थे 45। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो वहाँ 45 आंसर आया था हमारा। तो अगला पेयर कौन सा बन गया? यहाँ से 2, यहाँ से 45, मैच करें, आंसर आ गया। इतनी सी बात है। आगे चल जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये तो मैंने आपको भी कल ऑनलाइन में करवाया है, ये तो इस टाइम पे मेरे पास क्वेश्चन होगा भी। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ पहले, ये हमने कल जो किया था क्वेश्चन। ये देखें यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं, मेन है और डेज़ है। बेटा पहला पेयर कौन सा है? 10 मेन है, 21 डेज़ है। अब 10 मेन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं मेन को लिख लेता हूँ, 10 है। चलें हम शॉर्ट करके 5 का डिस्टेंस कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। आगे चलते हैं। डेज़ कितने हैं बेटा? 21 डेज़ हैं। मैं यहाँ भी 5 का डिस्टेंस कर रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30। मैंने 5 का डिस्टेंस यहाँ भी 5 कर लिया, यहाँ भी 5 कर लिया। अगर यहाँ जितना कर लिया वो सेम रखना है, यहाँ जो लिया वो सब के अंदर सेम रखना है। अच्छा पहला पेयर बेटा कौन सा था? 10 और 21। ढूंढ लेते हैं 10 कहाँ पे है। ये है जी 10, यहाँ से 10 गया, यहाँ तक आ गया। अब बेटा 21 है डेज़, लेकिन मैंने तो डिस्टेंस लिया 5 का, यहाँ पे 21 है। तो आप ये करें, आप 20 से 25 के इंटरवल को डिवाइड कर लें, 20 से 25 के इंटरवल को डिवाइड कर लें। स्केल रख के बेशक डिवाइड कर लें, स्केल के ऊपर मेजरमेंट्स होती है ना। आप 10 पोर्शन में डिवाइड कर लें, मैंने इसको 5 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 का डिस्टेंस है ना, तो मैंने 5 में डिवाइड कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शंस बना लिए मैंने इसके, लाइनें नहीं पोर्शंस, ठीक है। अब 20 के बाद पहली लाइन 21 की थी, ये 21 मैंने लिख भी दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 21। बेटा यहाँ से आ गया 21 और यहाँ से बेटा आ गया 10, ये पहला पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट यहाँ बेटा 7 था, डेज़ को फाइंड कर लिया मैंने, 30 डेज़ जैसे कि पहले बताता आ रहा हूँ। फाइंड करते हैं एक वैल्यू 7 और 30। 7 मैन कहाँ से? अब यहाँ 7 ही था, मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 5 का डिस्टेंस था, तो मैंने 5 इक्वल पोर्शन बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शंस बन गए। 5 के बाद 6, ये 7, ये 7 यहाँ पे है, और साथ 30 डेज़ थे तो पहले मेरे पास निकले हुए हैं, तो यहाँ से पॉइंट मिल गया, ये यहाँ से 7, 30 मिल गया, ज्वाइन करें तो आंसर आ गया। ये बेटा एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट 3-4 पॉइंट बताएं, वो याद रखें कि हमने नंबर्स कितने कितने डिस्टेंस पे लेने हैं और हमने पॉइंट्स को कैसे स्पेसिफाई करना है, बहुत इजी है। बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिखें तो इंशाल्लाह ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। अच्छा एक और पॉइंट भी याद कर ले, एक और पॉइंट भी समझ लें, जो मैंने यहाँ पे लिया ना, नंबर ऑफ़ मैन एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ़ डेज़ वाई एक्सिस पे, फिर नंबर ऑफ़ लेबरर्स एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ़ टाइम आवर्स में वाई एक्सिस पे। बेटा इसका भी इशू नहीं है, आप इसको यहाँ लिख लें, इसको यहाँ लिख लें, तब भी कोई इशू नहीं है। आप लेबर्स को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, लेबर्स को ले लें वाई एक्सिस पे, तब भी कोई इशू नहीं है। टाइम को यहाँ पे ले आएँ, इसी तरह नंबर ऑफ़ मैन को यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले आएँ, नंबर ऑफ़ डेज़ को एक्सिस पे ले आएँ। बेटा इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। अल्लाह हाफिज़।